चलिए देखिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने आपको रेलवे जो एक ई गवर्नेंस सर्विसेज है उसमें आपको रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बता दिया गया था ना। ठीक है, IRCTC के बारे में आपको बता दिया गया था, ये हो गया था। तो इसके बाद देखिए, ऑनलाइन में तो आप एक रिजर्वेशन कर सकते हैं ना। रेलवे, अगर इंडियन रेलवे के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे सिलेबस में, वो आपको मैंने डिटेल ही बता दी है, पूरा का पूरा कैसे टिकट वगैरह बुक करते हैं, ठीक, वो सारी चीजें। इसके अलावा ये दूसरा यहाँ पे है, ये आपके पास है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट, ठीक है। गुड आफ्टरनून अनामिका, रमा। चलिए, ये जो देखिए पासपोर्ट सिस्टम है, दरअसल पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि ये तो ऑनलाइन आप करते ही करते हो, क्योंकि यहाँ भी आपको एक गवर्नमेंट जो होती है वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ से आप ऑनलाइन पासवर्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, और साथ ही साथ पासवर्ड, मतलब सॉरी, पासवर्ड कह रहे हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको पासवर्ड मतलब मिल जाएगा। बस ये कि विजिट करना होगा आपको, ठीक है। वेरिफिकेशन वगैरह होगा, वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद आपको पासवर्ड, सॉरी, पासपोर्ट मिल जाएगा। क्या हो रहा है आज, सॉरी सर, ठीक है। चलिए, तो ये पहली चीज तो पासपोर्ट क्या होता है यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है। पासपोर्ट एक सिंपल सी बात है, देखा जाए तो एक डॉक्यूमेंट है ना, आपका एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, मेनली ट्रेवल डॉक्यूमेंट, ठीक। ठीक, यह बोल सकते हैं एक आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी कार्ड की तरह यूज होता है, ठीक है, जो आपको आइडेंटिफाई करता है। तो जैसे आप, सिंपल सी बात है यहाँ पे, जैसे आप अपनी कोई आइडेंटिटी कार्ड, जैसे पैन कार्ड लेके चलते हो तो आपकी एक आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस आइडेंटिटी कार्ड, उसी सीरीज में आपके पास एक जो पासपोर्ट होता है वो भी एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह ही होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रेवल डॉक्यूमेंट मैंने बोला कि हाँ, जैसे आपको कहीं भी किसी अदर कंट्री में जाना होता है तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक। तो ओवरऑल ये होगा यहाँ पे कि आप किसी भी मकसद से गए हो, आप एजुकेशन के मकसद से गए हो बाहर किसी अदर कंट्री में, या फिर आप मतलब मेडिकल के लिए गए हो, कोई इलाज वगैरह कराने के लिए गए हो, या आप घूमने के लिए गए हो, ठीक है, कुछ किसी भी पर्पज से, आप बिजनेस पर्पज से गए हो, किसी पर्पज से आप गए हो, उसके लिए आपको एक नेसेसरी बोल सकते हैं आप, इसेंशियल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। उसका नाम क्या है यहाँ पे, पासपोर्ट, ठीक है। तो अब जो लोग ने सुना क्या, ऑलमोस्ट सभी लोग में भी पासपोर्ट का नाम सुना ही होगा, उसके बाद भी ये सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर आपको अप्लाई करना पासपोर्ट के लिए तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो वेबसाइट है जिसपे पासपोर्ट आपका अप्लाई होता है वो है पासपोर्ट इंडिया ना, पासपोर्ट इंडिया .gov.in। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए बोलती हैं कि मैं भी पासपोर्ट अप्लाई करवा सकते हैं, बट एक जो ट्रस्टेड जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो पासपोर्ट इंडिया .gov.in, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको क्या करना है, पासपोर्ट ऑनलाइन करना है या पासपोर्ट की जरूरत है, तो आप इसी वेबसाइट को क्या करना होगा, विजिट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने आपसे बता दिया कि पासपोर्ट क्या होता है, एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं पासपोर्ट क्या है, आइडेंटिटी कार्ड होता है जो आपकी आइडेंटिटी को बताता है, ठीक है। ये सारी चीज, नहीं नहीं, जो पासपोर्ट होता है वो सभी का होता है, ठीक है। हाँ, उनके साथ कुछ फैसिलिटी होती है, आप नेम से लॉगिन हुआ कर, रियल मी का, ठीक है। पासपोर्ट वगैरह सभी का होता है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी वहां पे देनी है ना, आपको क्या देनी है, आपको आइडेंटिटी देनी है, ठीक है। इसलिए अगर, हाँ, तो आप किसी भी पोस्ट पे हो, कुछ भी करते हो, तो आपका पासपोर्ट जरूर होगा अगर आप कहीं अदर कंट्री में जा रहे हो तो। मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखा भी दे रहा हूँ कुछ, एक दो पॉइंट मैंने लिखा हुआ, आप स्क्रीन शॉट इसका ले लो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे है, ठीक। जैसे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, पासपोर्ट कहीं था यहाँ पे, ठीक है। चलिए, जैसे पासपोर्ट के बारे में इतना आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन पे। जैसे ये बोला गया कि पासपोर्ट क्या है, एक मिनट, हाँ, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, पासपोर्ट क्या है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है,
इशूड बाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसे क्या करती है, इशू करती है। सर्टिफाई द होल्डर्स आइडेंटिटी, जो इसे लिया हुआ है उसकी आइडेंटिटी क्या है, और सिटीजनशिप को ये क्या करता है, बताता है, मतलब ये आप कहाँ के हो। ठीक है। इसके बाद वही इंटाइटलिंग देम टू ट्रेवल अंडर इट्स प्रोटेक्शन, मतलब आप किसी भी अदर कंट्री में, ठीक है, सुरक्षित सुरक्षित मतलब घूम सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। वही यहाँ पे पासपोर्ट इज अ ट्रेवल डॉक्यूमेंट यूजुअली इशूड बाय कंट्रीज गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन्स ना। अपने सिटीजन क्या करती है यहाँ पे, इशू करता है, दैट सर्टिफाइज द आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी ऑफ इट्स होल्डर। बस उसी चीज को दूसरी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो आप स्क्रीन शॉट इसका ले लेना। अब पासपोर्ट इज एन इसेंशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट फॉर हुज सॉरी फॉर दोज हु आर ट्रेवलिंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन पर्पज, टूरिज्म, ठीक है, या आप मतलब यहाँ पे पिलग्रिमेज का मतलब आप यात्रा करने के लिए जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, लोग हज वगैरह के लिए जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, मेडिकल अटेंडेंस, आपको मेडिकल के लिए जाना है, बिजनेस पर्पज के लिए जाना है, या फिर फैमिली किसी के लिए भी जाना है, तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये आपका कुछ इस तरीके का क्या होता है, पासपोर्ट होता है। अगर यहाँ पे इंडिया का आपने बनवाया होगा तो लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इंटरनल उसका आपको इंटरनल पेज होता है, इस तरीके का कुछ आपको पासपोर्ट दिखता है। क्लियर है। ये आया होता है आपका पासपोर्ट है यहाँ पे। अगर आपको क्या करना है, देखिए एक मिनट, अगर आपको पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, हाँ, अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के कितने पैसे लगते हैं, 1500 रुपये लगते हैं, ठीक है। कितने पैसे लगते हैं, 1500 रुपये लगते हैं। लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे 1500 रुपये में पासपोर्ट आपका बन जाएगा, ठीक। हाँ। अब देखो, वैसे बनवा लेना चाहिए, ठीक है, अगर आप पासपोर्ट अपना बनवा सकते हो तो हमें हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब देखो, एक काम करना है आपको कि मैंने बताया था पासपोर्ट इंडिया जो वेबसाइट, उसको विजिट करना है। एक मिनट, थोड़ा इसको हटा दें सारी चीजें। तो हाँ, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे डाल देना है पासपोर्ट इंडिया, पासपोर्ट इंडिया, मैंने इतना लिख दिया, बस पासपोर्ट इंडिया लिख दिए। देखिए जो पहली वेबसाइट आ गई ना यहाँ पे, पासपोर्ट सेवा के नाम से है ना, पासपोर्ट सेवा के नाम से है, ठीक है, पोर्टल है इसका पासपोर्ट सेवा। अब यहाँ पे जो दिख रहे हो आपका यहाँ, सर मानने वाला, ओके वेरी गुड। नहीं, पासपोर्ट वालों को बनवा लेना चाहिए आपको, ठीक। कभी भी जाए मतलब एक पासपोर्ट अप्लाई करना होगा, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक, तो इससे अच्छा आप बनवा लो। अगर वैसे भी कहीं भी किसी पर्पज से जाना हो तो पासपोर्ट एक आइडेंटिटी कार्ड है, अगर आप बनवाना चाहते हो बनवा सकते हो, आपकी अपनी थिंकिंग, ठीक है। पासपोर्ट इंडिया, इस पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज जो पासपोर्ट से रिलेटेड होंगे, जैसे जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, ये तो कोविड की वजह से आता ही है नोटिफिकेशन। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू, जैसे यहाँ पे आपके न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, वही फॉर्म वगैरह में डिटेल्स देनी है, थोड़ा सा यार स्टेप लंबा इसका होता है। अभी आप जब इस तरफ से रजिस्ट्रेशन करना शुरू करोगे, अप्लाई करना शुरू करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा 4-5 स्टेप होते हैं, फॉर्म वगैरह 4-5 फिल करने होते हैं, ठीक हो सारी चीजें। अगर आपने क्या किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप लॉग इन करके भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, मतलब है कि नहीं है, ट्रैक अप्लाई, अगर आपके पासपोर्ट की क्या स्टेटस, इसको भी आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारी सर्विसेज वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, तो जो भी आपको, हाँ, जो भी आपको जिस भी तरीके की सर्विस वगैरह लेनी हो पासपोर्ट से रिलेटेड, आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक। तो यही ये मतलब आपको जब भी विजिट करना है तो इसी वेबसाइट पे क्या करना, विजिट करना, ये चीज आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे मैंने वैसे क्लिक कर दिया इस पे ना, कि पासपोर्ट अवेलेबिलिटी पे, तो जैसे पासपोर्ट यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है, आप सिलेक्ट कर लो कहाँ आपकी ऑफिस है, ठीक है। उसके बाद आप कैप्चा कोड डालोगे, तो अगर पासपोर्ट की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे, मतलब अभी बन रहा होगा, तो अगर मतलब किसी वैसे बनता रहता है हमेशा से, कोई टाइम नहीं होता, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे पैन कार्ड वगैरह होते हैं ना, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे इसको भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जा करके आप क्या करते हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई, अगर हाँ स्क्रीन शॉट लेना हो आप इसका ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, मतलब नोट यहीं से नोट करवाने हो तो यहीं से आप कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है,
ठीक है। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे हॉस्पिटल, ई हॉस्पिटल की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ई हॉस्पिटल, मतलब ये सब गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, ठीक है। ई हॉस्पिटल, अब जैसे ई हॉस्पिटल का मतलब वही है कि आप ये बोल सकते हो कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वहाँ पे ना, कि मतलब जैसे ओपीडी वगैरह आप सब जानते ही हो यहाँ पे। अगर आपको ओपीडी के लिए क्या लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट, अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है। आपको लाइन में लगने की वहाँ पे जरूरत नहीं होगी, ये फायदा यहाँ पे हो सकता है। और बहुत सारी सर्विसेज वगैरह यहाँ पे, जैसे कि ब्लड की अवेलेबिलिटी वगैरह चेक करना तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। या किसी भी टाइप को ट्रीटमेंट लेना है तो आप चेक करके वहां से अपॉइंटमेंट ले करके फिर जा सकते हो। तो आपको वो एक तरीके का कोई वेट वगैरह नहीं करना होगा जो भी। तो अगर ई हॉस्पिटल की सर्विसेज, मतलब हॉस्पिटल की सर्विसेज को ऑनलाइन आपको क्या करना है, यूज करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ई हॉस्पिटल सर्विस का यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो ये भी, अब जैसे यहाँ पे क्या है, आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा उसका नाम है ORS। ORS ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये जो ORS है, ठीक, तो ORS का मतलब वहां पे होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बोल सकते हो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक पोर्टल प्रोवाइड करता है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, पूरी कंट्री में कोई भी हॉस्पिटल हो, ठीक है, उस हॉस्पिटल से आप ओपीडी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं बार बार ओपीडी पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इमरजेंसी के लिए नहीं होता ये। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी के लिए आप बुक करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती, ध्यान देना यहाँ पे। सारा का सारा क्या है, ओपीडी के लिए। ओपीडी का फुल फॉर्म, ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है ना, पेशेंट, ठीक, पेशेंट डिपार्टमेंट, ये ओपीडी का मतलब होता है ना, डिपार्टमेंट, ठीक। तो इसके अलावा, हाँ, जैसे इसके अलावा आप यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि सर्विसेज में आप क्या क्या ले सकते हो, सर्विसेज वगैरह में आप जैसे ओपीडी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लड अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो, चेक ब्लड अवेलेबिलिटी ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी ना, सॉरी, ओवर द कंट्री कहीं पर भी, ओवर द कंट्री कहीं पर भी आप कर सकते हो, पूरी कंट्री में कहीं पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अरे यहाँ पे देख लो ना आप जगह, चलो देखो, जैसे अब ये बस जानते, ध्यान देते रहना कि यहाँ पे पासपोर्ट सेवा है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पोर्टल का नाम है पासपोर्ट सेवा, इस चीज को याद रखना, पासपोर्ट सेवा, ठीक है। दर्शन वीडियो आप करो, ये पासपोर्ट सेवा है, और इसका नाम याद रखना ORS है। चलो मैं ORS भी आपको लेके चलता हूँ, ये तो पासपोर्ट वाला हो गया था। इसके बाद यहाँ पे ORS सिस्टम, ठीक है, ORS, चलो मैं सिर्फ ORS डाल देता हूँ यहाँ पे। आ गया, देखो ऑनलाइन पेशेंट पोर्टल आ गया ना, www.ors.gov.in, ठीक है। ये वेबसाइट है, जैसे इसको मैंने ओपन किया, अब देखिए ये इसका होम पेज है, यहाँ पे दिख रहा है ना, बुक टेली कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट, ठीक, बुक अपॉइंटमेंट नाउ, लैब रिपोर्ट क्या है, वहां से जैसे आपने कहीं चेकअप कराया हुआ, लैब रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, ब्लड अवेलेबिलिटी भी है, पेमेंट भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे दी गई हैं। जो भी जैसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देना होगा, ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट नाउ, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपके पास एक क्या होगा, फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल करना है। जैसे ये फॉर्म ओपन होगा, कहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको लेना है ना, कौन सा स्टेट है, ठीक। जैसे मैंने दिल्ली ले लिया, क्या ले लिया, दिल्ली। तो अब दिल्ली में यहाँ पे कई सारे हैं ना, मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह आ जाएंगे वहाँ पे, कौन कौन, जैसे देखिए AIIMS है, मतलब कहीं भी जैसे मैंने यहाँ डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ले लिया, ठीक। तो ओवरऑल क्या होगा कि यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स डॉक्टर्स आपको सिलेक्ट करने होंगे ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होंगी, ठीक। तो मतलब इस वेबसाइट के थ्रू आप क्या करते हैं, ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वैसे ही जैसे यहाँ पे अभी देखना, एक दो सर्विस में और यूज कर ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ब्लड अवेलेबिलिटी है, इसे आप क्लिक करोगे, देखिए ये आपके पास सामने आ चुका है कि जैसे बिहार में है, ठीक है,
बिहार में देखिए यहाँ पे पटना, डिस्ट्रिक्ट पटना। बुक ब्लड बैंक नेम यहाँ दिया हुआ है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सारी चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट में आपके क्या दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी दिया हुआ है। ये 30/6/2 PM तक का क्या है, स्टेटस है, ठीक। ये सारी चीजें हैं। तो ये A+ ग्रुप वगैरह भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब ये अवेलेबिलिटी है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। देखिए अब ये क्या है, पूरा का पूरा उसकी रिपोर्ट है ना, ठीक है। हाँ ये पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पे रिपोर्ट है उस चीज की। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हो। ऐसे ही कहीं पर भी चंडीगढ़ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या यूनिट है, कितना, मतलब जो आपको हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। ये सब ORS पे मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा आपको, ORS सिस्टम पे मिल जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना यहाँ पे, इसकी जो वेबसाइट का नाम है वो याद रखना, कि हॉस्पिटल नहीं है बल्कि www.ors और .gov.in। ये भी गवर्नमेंट की एक सर्विस है, जहां से आप ई हॉस्पिटल, ऑनलाइन हॉस्पिटल को मतलब आप सर्विसेज यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे ये तो पासपोर्ट इंडिया में लिखा ही था, यहाँ से आप पासपोर्ट की सर्विसेज को यूज कर सकते हो, ठीक। तो इंडियन रेलवे की सर्विसेज को यूज करने के लिए IRCTC, पासपोर्ट की सर्विसेज को यूज करने के लिए passport.india.gov.in, ई हॉस्पिटल की सर्विसेज यूज करने के लिए www.ors.gov.in, ठीक है। अभी तो हाँ मैंने इतना ही बताया है, जो आपके सिस्टम पे दिख रहा है मैंने उतना ही बताया आदित्य जी, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट जैसे यहाँ पे, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन, अभी तो ये सारी की सारी वेबसाइट है, क्या है, वेबसाइट है। एप्लीकेशन पे आते हैं, जैसे आपने एक अगर सुना होगा तो आपके पास क्या है, एक उमंग ऐप है। क्या है, उमंग ऐप है, किसी ने सुना हो तो ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया हुआ है। जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट की सेंट्रल या आपके स्टेट जो भी है यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। किसपे, उमंग ऐप पे। तो अब ये चलो ठीक है, मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। एक और ई गवर्नेंस सर्विस है यहाँ पे, उमंग ऐप। ये मोबाइल ऐप होगा, ठीक है, वेबसाइट भी है लेकिन मोबाइल ऐप की इसको मतलब ऐप के लिए ही इसको प्रेफर किया गया है, कि अब जितने भी सर्विसेज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही हैं, हर एक यूजर चाहे इस ऐप को इंस्टॉल करके क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। उमंग का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा, एक मिनट, उमंग का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। ये ध्यान देना, आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सर्विसेज हो, आपके पास विलेज लेवल की सर्विसेज हो, या फिर कंट्री लेवल की सर्विसेज हो, स्टेट लेवल कोई भी सर्विसेज होती है जो आपके लिए होती है, एक इंडियन सिटीजनशिप के लिए होती है, वो उन सर्विसेज को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो, provides a provides a single platform for all for all citizens, for all citizens बोल सकते हो, citizens to access the services of government, ठीक है, गवर्नमेंट। अभी मैं चल के वहां पे आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है, सर्विसेज के बारे में आपको भी मैं चल के दिखा भी दे रहा हूँ, मैं वेबसाइट के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। आप इस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, जैसे डाउनलोड करेंगे, आप उसको ओपन करेंगे, मतलब प्ले स्टोर में जाकर के आप क्या करिए, अगर आपको यूज करना है तो आप अभी टेस्ट तो कर ही लीजिएगा सभी लोग, जाकर के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे उमंग ऐप को सर्च करिए। अभी मैं आइकन दिखा दे रहा हूँ, उमंग ऐप को आप सर्च करिए और उसको क्या करिए, इंस्टॉल करिए, ठीक है, और ओपन करिए।
वहां पे आपको जितनी भी सर्विस हो सकता है, वो सर्विस कुछ सर्विसेज आपके काम की भी हो जाए, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट के थ्रू क्या करना है, ओपन करना है, तो आप इसको क्या करें, टाइप करें अपने यूआरएल बार में www डॉट, यहाँ पे हो जाएगा क्या, HTTP, सॉरी HTTP पहले लिखना चाहिए था, जो भी पूरा अगर आपको लिखना है फिश प्रोटोकॉल, तो आप लिखिए HTTP स्लैश www डॉट वेब डॉट उमंग, क्योंकि वेबसाइट है तो आगे यहाँ पे वेब लगा होता है, उमंग डॉट gov.in, ये वेबसाइट है, आप इस पे जाएंगे। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ तेज, डोंट वरी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप सुनते हो ना यार, मतलब फॉर्मर से रिलेटेड चीजें आती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आती हैं ना, बहुत बहुत सारी प्लानिंग होती है उनकी, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो आप सुनते होंगे, आयुष्मान भारत योजना, तो ये PM ये किसान योजना, वो सारी सारी चीजें वहाँ पे क्या होंगी, आपको मिलेंगे। अभी मैं दिखा भी दे रहा हूँ वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, क्या क्या सर्विसेज है वहाँ पे, तो वहीं से आप लोग लिख लेना जिसको लिखना हो सर्विसेज वगैरह के बारे में ना, क्योंकि एक बार मुझे दिखाना है तो मैं क्या है सर्विसेज के बारे में, जहाँ वहीं से आपको यहाँ पे क्या करना, लिख लेना। तो यही है यहाँ पे उमंग ऐप के बारे में। ठीक है, तो बस ये चीजें हैं कि सारी की सारी, मतलब मैंने बताया ना, फॉर ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन के लिए, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप सारी की सारी सर्विसेज क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये चाहे सर्विसेज क्या हो, गवर्नमेंट का मतलब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों की सर्विसेज यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी, और किसी भी लेवल की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे विलेज लेवल की हो, चाहे आपके स्टेट लेवल की हो, कंट्री लेवल की हो। ठीक है, डिजिटली आप सारी चीजें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत देखा जाए तो बेस्ट इंटरफेस है ना, बहुत ही बेस्ट इंटरफेस है, जहाँ से आप पता कर सकते हैं क्या क्या चीजें लॉन्च करी जा रही हैं, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। ठीक, अलग अलग लैंग्वेज भी होता है यहाँ पे, होता है जैसे आपको हिंदी में सिलेक्ट करना है, हिंदी में कर लो, या अपनी जो लैंग्वेज आपकी होती है, तो यहाँ पे कई 10-12 लैंग्वेज दी गई हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग लैंग्वेज भी आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, और ये उमंग ऐप तो है, चलो मैं अच्छा सर्च कर लेता हूँ, अभी तो सर्च किया था उमंग ऐप। ठीक, ये देखो, अब यहाँ पे देखा जाए तो आ गया ना, www.umang.gov.in। ठीक है, पहला वाला आ गया, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे वो क्लिक करना है। अभी ये मैं वेबसाइट पे लेके गया हूँ आपको, क्योंकि लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। और नहीं तो देखिए, ये जो बगल में दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये देखिए ऐप है। इसका जो आइकन होगा ना, वो ये आइकन है, ध्यान रखिएगा, इसका यही आइकन है, ये वाला। चलिए, ये आइकन आप देख रहे हो ना, यही आइकन है। एक मिनट, प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखिए क्यों काम नहीं कर रहा। हाँ, ये आइकन इसका है। ठीक, और यहाँ पे देखिए, ये जो आ रहा है, ये ऐप है, ये क्या आपका ऐप है। इसको ऐप के लिए लोग सबसे ज्यादा ऐप के फॉर्म में ही क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, ऊपर लिखा हुआ ना सर्विसेज, एज ए मीनू में देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ना सर्विसेज, ये डैशबोर्ड, ई बुक, वीडियो प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीजें, ये सर्विसेज यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे, देखिए सर्टिफिकेट से रिलेटेड, एजुकेशन से, एनर्जी से, फॉर्मर से, फाइनेंस, बैंकिंग, जनरल, हेल्थ, पॉलिसी एंड लीगल, मतलब पब्लिक, बहुत सारे रिलेटेड सर्विस। जैसे यहाँ पे देखिए नीलिट, मतलब मैं आपको जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे, या फिर आजीविका है, जैसे नीचे और जाइए, जो आप लोग सुने होंगे कुछ, मैं यहाँ पे दिखा दूं, हो सकता है ये आप लोग सुने हो ना, अन्नपूर्णा कृषि प्रसार सेवा, हो सकता है ये सुने हो, देखो ये एक सर्विस है, फॉर्मर्स के लिए है। आप जाकर क्या कर सकते हैं, हाँ देखिए, एक अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हो सकता है सुने हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, और असम के लिए एम्प्लॉय के लिए था ही यहाँ पे। और अटल पेंशन योजना के बारे में भी आपने सुना ही होगा, अटल पेंशन योजना। ठीक, तो ये सारे जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी आपके पास क्या है, स्कीम्स आते हैं। ठीक, जैसे आयुष्मान भारत, अभी मैं डिस्कस यहाँ पे किया था, जैसे देखिए यहाँ पे आया आयुष्मान भारत, ये। ठीक है, या भारत गैस सर्विस का जो सिस्टम यहाँ पे है, ये सारी सर्विसेज आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो यहाँ पे। कल्चर स्कीम मॉनिटरिंग, साइबर साइबर क्राइम वाला है यहाँ पे, जैसे
मतलब हर फील्ड से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे क्या है, जो भी इसके बारे में स्कीम वगैरह निकलती है, आईएमओ सब कुछ देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत हर फील्ड की सर्विसेज यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, ठीक है, सारी सर्विसेज के बारे में। तो मतलब एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग प्लेस पे या अलग अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये है उमंग ऐप यहाँ पे। समझ गए कि नहीं आप लोग? समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, और फिर लॉगिन करने के बाद आप, हाँ मतलब अगर किसी में एंट्री करना होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ना उस चीज का। अगर आप किसी भी सर्विसेज में एंट्री करने जा रहे हो तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, चलिए। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे आती है, डिजिटल लॉकर। डिजी लॉकर के नाम से एक ऐप आता है, अगर आपने सुना हो तो ठीक है। डिजिटल लॉकर भी गवर्नमेंट की सर्विस है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ मैं और मेंशन कर दे रहा हूँ, डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर, देखिए, अब ये जो डिजिटल लॉकर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है, आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर किया गया है। ये भी गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, आपको बोल सकते हो एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट है इशूड बाई गवर्नमेंट, सेकंड पे डिस्प्ले कर दें। ओके, चलिए, ये सेकंड पेज था। सर्विसेज यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। जो ये मैं बताया था ना, आयुष्मान भारत, जो भी कुछ है, अटल पेंशन योजना, सर्विसेज यहाँ पे लिख लेना आप लोग। हो गया नीरज? चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको स्पेस मिल जाता है जहां पर आप डॉक्यूमेंट, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट इशू है, फॉर एग्जांपल आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ सर्टिफिकेट्स में आपके आ जाएंगे, जैसे इनकम है, कास्ट है, ठीक है, डोमिसाइल है, मतलब ये अगर हिंदी में बात करूँ, आय प्रमाण पत्र होता है, ये कास्ट मतलब जाति होता है, या डोमिसाइल मतलब जन्म होता है ना। ठीक है, निवास, वही आपका निवास प्रमाण पत्र। ठीक, अब यहाँ पे ट्वेल्थ की, 10th की मार्कशीट है। ठीक है, 10th हो गया, 12th हो गया। ये सारी चीजें आप यहाँ पे रख भी सकते हो, और अपने आप अगर जब आईडी बनाओगे, अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर डालोगे, तो अपने आप आ भी जाएगा। अगर आप आधार नंबर डालोगे तो आपका आधार कार्ड अपने आप इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो अगर आपको, पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि स्पेस है जहाँ पे आप डेटा रख सकते हो। जैसे आप अपना आधार कार्ड रख सकते हो, क्या यूज हो भी आगे बता रहा हूँ। आप आधार कार्ड रख सकते हो, आप अपना डीएल रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपना पैन कार्ड रख सकते हो, मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर जैसे मान लें, साथ में लेके चलने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप बैंक में गए हो, अगर आप बैंक में गए हो तो बैंक, क्योंकि आजकल डिजी लॉकर सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हो? हाँ सिक्योर है, ये सिक्योर है। ठीक है, तो आजकल क्या होता है, डिजी लॉकर सभी लोग यूज, मतलब ये बैंक वाले भी यूज करते हैं, कि अगर आप बैंक में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया हूँ, तो आप क्या बताओ, आप अपनी आईडी बताओ, जो आपकी आईडी होगी, तो वो क्या करेगा, बैंक वाला वहां से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो आईडी के थ्रू आप एक्सेस करवा सकते हो वहां पे अपना डॉक्यूमेंट, और कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो। जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो, आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी डिजी लॉकर का यूज करती हैं, कनेक्टेड हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से सारी कंपनियां कनेक्ट होती हैं, तभी डिजिटल लॉकर को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे ही कोई कंपनी डिजिटल लॉकर को एक्सेस नहीं कर पाएगी। जब तक गवर्नमेंट एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेगी, तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकता है डिजी लॉकर को, जो भी ऐप है आपका यहाँ पे। तो अब इसके बाद जैसे आप कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो, अब वहां पे आपने अगर प्रॉपरली अपलोड किया हुआ सारी चीजें, तो आप रिज्यूमे लेके चले जाइए, सर्टिफिकेट जो होगा वो वहीं से आपका एक्सेस होकर के देखा जा सकता है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, चाहे कहीं भी किसी टाइप का डॉक्यूमेंट हो।
तो इसी चीज को आसान करने के लिए, ठीक है, इसी चीज को आसान करने के लिए या आसान बनाने के लिए यहाँ पे इसकी जरूरत है, मतलब डिजी लॉकर की। अब देखिए इसका नाम डिजी लॉकर होता है, जो ऐप का नाम हो क्या है, डिजी लॉकर है यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक ऐप है जहाँ पे आप इस चीजों को रख सकते हैं, कितने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, बड़े बड़े नहीं, मैक्सिमम 1 GB का, 1 GB का मतलब बहुत होता है, आपको मैक्सिमम 1 GB का स्पेस मिलता है, एक पर्सन को एक आईडी पर 1 GB का स्पेस मिलता है, और 1 GB तो इतना ज्यादा होता है कि आप का डॉक्यूमेंट तो MB में ही आ जाएगा, ठीक है, जीबी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पे, ठीक। हाँ, तो ये अब इससे फायदा क्या होता है यार, डिजिटल लॉकर का फायदा पहली बात ये होता है, आपको कहीं कुछ लेके जाना नहीं होता, तो उसका एक फायदा तो हो ही गया कि मतलब खोने का डर नहीं होगा आपका सर्टिफिकेट। दूसरी चीज ये होती है कि यार पेपर, अभी आप बताओ, आप फोटो कॉपी क्या करते हो, जो फोटो कॉपी होता है आप जमा करते हो, कुछ भी लगता है फोटो कॉपी, हर चीज की फोटो कॉपी लग रही है, इतने ज्यादा पेपर क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं आपके, मतलब बहुत ज्यादा पेपर की आपको जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है कि अगर डिजी लॉकर से सारे लोग एक्सेस करना शुरू कर देंगे, उसी वक्त चेक करेंगे डिजी लॉकर से, तो कहीं ना कहीं उनको किसी भी टाइप के पेपर जो जो आपका है वो भी वेस्ट नहीं होगा, वो भी बच जाएगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको 2015 में लॉन्च किया था, फरवरी 2015 में, ठीक है। तो अब 2015 जानते रहिए, 2015 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको एक सिक्योर, ठीक है, स्पेस मिलता है। अगर मैं एक लाइन में यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो आप बोल सकते हो, इट प्रोवाइड सिक्योर सिक्योर पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस टू स्टोर द टू स्टोर द डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब डिजिटल फॉर्म में ना, इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये आपके पास क्या है, एक स्टोरेज सिस्टम है जहां पे आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको यू कैन एक्सेस ऑल द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फ्रॉम द एवरीवेयर, मतलब सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां से क्या हो सकता है, ये एक्सेस उसको कर सकता है, मतलब इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज, जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करोगे, पहली चीज ये ध्यान देना, अब जैसे अभी ऐप पे तो मैं बता रहा हूँ, चलो मैं एक काम यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, एक काम कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, टाइम भी तो हो गया, ठीक है। एक अभी ये काम आप लोग करना कि आप लोग जाना डिजी लॉकर ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना, ठीक है। उस पे आपको अपना, आपको नंबर मांगेगा, आपका अपना नंबर, उस अपना नंबर देना, और उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपना नंबर आप दोगे, जैसे ही नंबर दोगे तो आधार कार्ड से लिंक होगा, तो आपका आधार कार्ड हो सकता है वहाँ पे आ जाए, आपको वहाँ पे आधार कार्ड आ ही जाएगा आपका, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड तो आ जाएगा। उसको आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे दिख भी जाएगा, और आधार कार्ड सेव हो जाएगा आपको वहाँ पे अपने आप, मतलब आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपके अपने आप नहीं आएंगे, उनको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। जो लोग 2016 के बाद वाले होंगे, 12th 10th की होंगे, उनकी मार्कशीट भी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन 2015 में आया ही था, 2015 से पहले का नहीं, 2015 के बाद के जो लोग हैं, ऐप यूज कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी के लिए तुम्हें टाइम भी नहीं, अभी बता भी नहीं पाऊंगा। एक काम करना कि आप जा करके पहले इंस्टॉल कर लेना इसको, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आपको इंटरफेस जो दिखेगा वहां से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आप लॉग इन करोगे आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा, चलो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा आपको, ठीक है, मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा, एटलीस्ट डिजी लाकर बता दूंगा, क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिकल ही तो नहीं ज्यादा बताया आपको, मैं गए होगा भी, ठीक है। और वेबसाइट से भी बता दूंगा, आज टाइम थोड़ा सा फिनिश हो गया ना, नहीं तो वेबसाइट से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए मैं ये बता दूंगा, इसके लिए परेशान ना होइए, ये मैं बता दूंगा।